इंटरव्यू के हवाले से 2-4 सवाल, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है। जरूर जजेस जरूर के जरूर। हवाले से बाजवा साहब ने जो रिमार्क्स दिए, अता बंदयाल कमजोर, टिकटॉक से असरअंदाज होकर फैसले करते हैं, बेगमात से डरते हैं, ये कहानी कैसे निकली सर? परवेज साहब, बस ये पूछते पूछाते, और वो 63A वाला जो फैसला था उसके बारे में मैंने खाने की टेबल पर पूछा। मैंने कहा ये फैसला आपने करवाया था, चूंकि ये परसेप्शन बहरहाल एक मौजूद थी कि जी उन्होंने ये फैसला करवाया चूंकि वो पंजाब अपने पास रखना चाहते थे। मैंने इस तरह से रिलेटेड भी एक सवाल किया है जो आगे किसी जगह पे आएगा, तो ये भी, या शायद इसी में मैंने किया था और उसको मैंने ब्रीफ कर दिया था। तो मैंने ये सवाल किया तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, मैंने ये फैसला नहीं करवाया था। और बड़ा इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त जवाब था, और मैं समझता हूँ ऑन मेरिट ये जवाब बहुत शानदार है कि वो बिल्कुल हम सब समझते हैं, किसके इल्म में नहीं है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल एक कमज़ोर आदमी है, वो प्रेशर नहीं ले सकते हैं। और किसको नहीं पता है जस्टिस मुनीबुल एहसन, जस्टिस मुनीब या जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो फेवर करते हैं पीटीआई को, वो उनके हामी हैं। तो किसको मालूम नहीं है, और किसको मालूम नहीं है कि 63A वाला फैसला इंतहाई गलत फैसला था, खिलाफ आइन था, और उसकी वजह से मुल्क में जो अदम इस्तेहकाम हुआ, जो तबाही हुई, मईशत तबाह हो गई, मुल्क का अदरवाइज जो फैब्रिक था वो उसको तहस तहस करके रख दिया, और जो इस्तेहकाम का सिलसिला था उसको बुलडोज कर दिया गया। तो ये उसी फैसले के नतीजा है जो जहां पे आज हम खड़े हैं। ये डॉलर्स जो 300 रुपए का हो गया हुआ है, जी ये जो इंपोर्ट बंद हो गई है, ये जो मुल्क का सत्यानाश बेड़ा गर्क हो गया है, ये 63A का नतीजा है। आप लोग सियासतदानों की बात करते हैं, फौज की बात करते हैं, दाएं बाएं, भाई ये तो अदलिया ने की है, अदालतों ने की है, और अदालतें ऐसे ही करती हैं। 2016 में जो नवाज शरीफ के साथ किया था वो भी अदालतों ने ही किया था ना, और किसी ने भी करवाया हो एस्टेब्लिशमेंट। मैं परवेज संधेला साहब से कहूँ कि गैर कानूनी चोरी कर लें, तो परवेज संधेला साहब कोई अच्छे कैरेक्टर वाले आदमी होंगे तो चोरी नहीं करेंगे, लेकिन अगर कैरेक्टर वाले नहीं होंगे तो चोरी कर लेंगे। तो दैट मीन्स के जो कैरेक्टरलेस लोग थे उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ भी फैसला दिया, ये फैसला भी दिया, उसके बाद भी मुल्क में बर्बादी शुरू हुई, और इसके बाद तो सत्यानाश हो गया। बिल्कुल ठीक है। जबरदस्त, अच्छा बहुत सर, जबरदस्त। एक चीज और बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा कि वड्डे मियां साहब आएंगे तो सारा कुछ ठीक होएगा, ये क्या कहानी थी? क्या वो भी कौम की तरह यही समझते हैं कि वड्डे मियां साहब आएंगे तो मामला ठीक होंगे? हाँ, उनको भी लगता है, बल्कि वो तो कह रहे थे कि इसी महीने आ जाएँगे। उन्होंने इसी महीने या अगले महीने फ़रवरी मार्च का उन्होंने कहा था। लेकिन जी मेरा ख़्याल उस वक़्त भी यही था। मैं प कोई 3-4 महीने, 5 महीने पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि मियाँ साहब नहीं आएँगे, और मियाँ साहब जनरल इलेक्शंस में भी नहीं आएँगे। मार्क माय वर्ड्स, कि मियाँ साहब जनरल इलेक्शंस में भी नहीं आएँगे, और वो मेरा ख़्याल है, ज़ाती ख़्याल है, मियाँ साहब जनरल इलेक्शंस के बाद आएँगे। अगर इमरान खान इतना ही पॉपुलर रहा और इलेक्शंस हो जाते हैं, इलेक्शंस भी, आई डोंट सी इलेक्शंस इन दिस ईयर, आई सी इलेक्शंस इन नेक्स्ट ईयर इन 2024। तो अगर इस सिनेरियो में इलेक्शंस हो जाते हैं, और यानी 2024 में भी अगर इमरान खान साहब मकबूल होंगे तो मियाँ साहब कभी नहीं आएंगे। वो इलेक्शंस के रिजल्ट्स देख कर आएंगे, इससे पहले नहीं आएंगे। ये ये भी होती है दो अंदर बड़ी दी खबरें गल, दे रहे, दो बड़ी ये खबरें होती दे है रहे हैं। अंदर दी गल, इलेक्शन अंदर दी गल ते 2024 विचली गल। जी 2024 में इलेक्शन होंगे की खबर दे रहे हैं, और दूसरी आप ये बता रहे हैं कि मियां साहब नहीं आएंगे। सर, जब फैज हमीद से मुतल्लिक बात कर रहे थे, क्या बाजवा साहब कहीं नाराज थे? इनसे क्या कोई ऐसा तासर मिला? बाजवा साहब जानबूझकर फैज पर डालते रहे, जैसे आपने अपनी पहली किस्म लिखा था कि बाजवा साहब ने कहा फैज जो करता था मुझे बाद में पता चलता था। जो नहीं करता था, बहुत हम्म, सारी चीज़ें जो करता था, अब वो बाजवा साहब की कॉन्सेंट से करता था। बहुत सारी जगहों पे उन्होंने, आगे जो कॉलम्स आएंगे उसमें उन्होंने एडमिट किया हुआ है, और उन्होंने कहा हुआ है कि बिल्कुल मुझसे पूछ के भी होती थी चीज़ें, या मुझे बता के भी, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे नहीं बताई जाती और आर्मी चीफ को नहीं पता होता। और परवेज संधेला साहब, एक दो इंसिडेंट मेरे अपने साथ भी हुए हैं, तो मैं इस बात को इंडोर्स करता हूँ। जो कमर जावेद बाजवा साहब कह रहे हैं, ये बात सच है कि निचले लेवल पे बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, और ये बात भी सच है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ जितना एंगेज्ड होता है, जितना बिजी होता है, या जितनी जगहों पे उसको
चीज़ें करनी पड़ रही होती हैं, इतना शायद दूसरे किसी मुल्क में नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इकोनॉमी को भी देखना है, इंटरनल सिक्योरिटी को भी देखना है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी को भी देखना है, उसने जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात हैं उनको भी देखना है, और मतलब फौज के अपने जो बिजनेसेस हैं उनको भी देखना होता है, और ये जेन्युइन बात है। और शायद साहब बिजनेस शायद साहब एक वन क्वेश्चन फॉर द ऑडियंस एट लार्ज कि यूजुअली इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स आर ऑलवेज अवेयर are much aware of the things going on behind the scenes. Was there something which caught your attention and shocked you or surprised you in this interview as if you did not know it before? Look, sir, like I was expecting that decision verdict which have came in 63A. It was like in my mind that it wasn't the decision of Justice Umar Tabanyal or and the rest of the judges, but Bajwa Sahab has clarified that it wasn't my decision. It wasn't like it wasn't me who was behind this decision. So this thing like this thing really surprised me to some extent. And there was a couple of other things which I like I'm not getting able to memorize those things. Like for example, like इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया है इसी आर्टिकल में, काफी सारी like there were a couple of other things as well which have made me astonished. Like yes, of course, the interaction which Bajwa Sahab told me about his interaction with Shahbaz Sharif Sahab, that was also sort of startling for me. That how like army chief is like treating prime minister. Let me tell you a very interesting thing as well, that I used very mildest words for reporting this incident. Otherwise the words were really harsh, really interesting, and could have blown more things like that. Okay, thank you. Fair enough. Thank you. You will stay on that your word what you write about Shahbaz Sharif, what the General Bajwa said. If he will bring you in the courts, are you going to prove? You have something that you can prove what you write? He said that. Ji Sandhela sir, I'm a professional journalist. Everyone knows my credibility, and it is like I'm not supposed to admire myself, but I would say that I never lie. Like it is like it is famous. It is known about me that I don't lie. So like, look, let me give you an example. That please. Everybody is asking me if you have recordings or notes. Like there wasn't any person, any other person except like one person who have facilitated my meeting and all that. But I can say that like I had been taking notes and I had been doing this, but I haven't said this thing because I had not been doing this. So I'm very fair. Like I'm very fair, very, very straightforward and very truthful when it comes to facts. To मेरे पास like I have and I had opportunity to tell people that yes, I had been reporting, I had been like taking notes and all that. I haven't said this thing. Though from other side there is contradiction and there are some like refute as well that this thing doesn't happen. But I won't say that I was doing this thing which I have not been doing. शायद साहब ये बात सुनकर आपकी इस जमाना किज़ब में, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन के दौर में ये बात सुनकर के भाई मैंने बोलना है तो सच बोलना है वरना कुछ नहीं बोलना, सर तबीयत खुश हुई है। अल्लाह ताला आपकी इस बात को, इस इखलास को जरूर कबूल फरमाएंगे इंशाल्लाह। अभी मैं नोट के बारे में कह सकता था सबको कि मैं जी बिल्कुल कह सकते थे। मैंने नहीं कहा, मुझे कौन क्रॉस चेक कर, चूंकि उनकी भी जो तरदीद आ रही है वो तीसरे जराए से आ रही है ना, तीसरा जरिया है जिससे आ रही है, तो मैं भी कह देता हूं कि मैं नोट, बट मैंने नहीं, झूठ नहीं बोलता मैं। और सर दूसरी बात ये कि कोई बात भी इलॉजिकल नहीं है,
तमाम बातें जो हैं वो उनके हवादिस और उनके आसार और उनके सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ऑलरेडी जमाने में मालूमात में लोगों के मौजूद हैं, सिर्फ डॉट कनेक्ट करने की बात थी। थैंक यू, बहुत आला सर। लाइट मूड में जरा बताइएगा, आपने फवाद साहब से कहा रुक जाओ बेटा, बेटा मैंने अपने पास से डाला, आपने कहा जरा रुक जाओ। सर क्या कोई एक आध बाजवा साहब ने जो चुटकुला सुनाया हो फवाद साहब के बारे में, या अभी रोकना है? वो अभी अभी किसी ना किसी कॉलम में उसका जिक्र हो जाएगा। वो वैसे वो बहुत मजे की बात है ना कि फवाद साहब बाजवा साहब से क्या फेवर लेना चाहते थे। ओहो, तो ये जबरदस्त। हाँ, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ना, जूसी है ये। वो अगली किस्त के लिए हाँ। रखी हुई है। ठीक है, आखिरी दो सवाल, क्योंकि टाइम मैं देख रहा हूं जो आपसे हमारी कमिटमेंट हुई है। सर मौजूदा सियासी जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की पंजाब से इलेक्शन मुलतवी करने की दरखास्त सुनने का फैसला किया, इम्कान है कि पीर को लग जाएगी, क्या समझते हैं रियासत के बगैर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन करा पाएगी? देखिए इलेक्शन से तो होने चाहिए, ये मेरा प्रिंसिपल एग्री। स्टांस है।